सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रशस्त पाद भाष्य में विद्या के विभाग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। विद्या के जैसे अविद्या के 4 भाग बताए थे, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और स्वप्न और स्वप्नांतिक। ऐसे ही विद्या के भी 4 भाग बताए। ज्ञान भी 4 प्रकार से हमें होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति और आर्ष ज्ञान या सिद्ध दर्शन या आर्ष दर्शन, माने एक तरह से वो आगम प्रमाण ही है। तो हमने प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है ये पढ़ा, प्रत्यक्ष क्या होता है ये कल पढ़ा, लौकिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष क्या होता है, यौगिक प्रत्यक्ष क्या होता है, योगी जनों का प्रत्यक्ष क्या होता है, स्थूल विषयों के प्रत्यक्ष की विधि क्या है, सूक्ष्म विषयों के प्रत्यक्ष की विधि क्या है, किस किस के संयोग से सूक्ष्म का प्रत्यक्ष होता है, ये कल सब पढ़ा। प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमानिक ज्ञान होता है, लैंगिक ज्ञान होता है। पहले हमने प्रत्यक्ष किया और वहाँ पर लिंग लिंगी का जो नित्य सहचर्य है उसका हमने ज्ञान किया। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, तो ये नित्य सहचर्य है, अविनाभाव संबंध है इन दोनों का आपस में, धूम और अग्नि का। तो इनमें से एक बार इनका ज्ञान प्राप्त हुआ हमें प्रत्यक्ष रसोई आदि में, उसके पश्चात फिर कहीं एक को देखा, धूम को, एक लिंग को देखा, तो उससे लिंगी का ज्ञान हो जाता है, अनुमान से ज्ञान हो जाता है। तो कल ये लिंग क्या होता है उसका लक्षण बता रहे थे। यद अनुमेयेन संबद्धम प्रसिद्धम च तदन्विते तदभावे च नास्त्येव तल्लिंगम अनुमापकम। इसको याद भी कर लेना आप। प्रशस्त पाद भाष्य में लिंग की परिभाषा किस प्रकार दी गई है, एक 5 नंबर का प्रश्न बनता है ये, जो ये 2 श्लोक हैं। अनुमेयेन संबंधम प्रसिद्धम च तदन्विते तदभावे च नास्त्येव तल्लिंगम अनुमापकम। और याद भी कर लेना इसको। विपरीतम अतो यत् स्याद् एकेन द्वितीयेन वा विरुद्धा सिद्धम संदिग्धम अलिंगम काश्यपो अब्रवीत। तो ये दोनों लक्षण हैं लिंग के। फिर इन्होंने बताया यद अनुमेयेन अर्थेन देश विशेषे काल विशेषे व सहचरितम अनुमेय धर्मान्विते च अन्यत्र सर्वस्मिन् एक देशे व प्रसिद्धम अनुमेय विपरीते च सर्वस्मिन् प्रमाणतो असदेव तद अप्रसिद्धार्थस्य अनुमापकम लिंगम भवति। तो यहाँ तक ये लिंग का इन्होंने परिभाषा की कि लिंग क्या है, जो अनुमेय अर्थ के साथ सब देशों में सब कालों में सहचरित रहता है, साथ रहता है, और अनुमेय धर्म उसमें अन्वित रहता है, और अन्यत्र सर्वस्मिन् एक देशे वा, अन्यत्र सब देशों में या किसी एक देश में वो उसमें अनुमेय धर्म अन्वित रहता है, और उससे विपरीत जो हैं उन सब में प्रमाण से वो असत सत्ता वाला सिद्ध हो चुका है। अनुमेय से विपरीत माने जल आदि में, जल आदि में धूम नहीं होता है ना। तो तद अप्रसिद्धार्थस्य अनुमापकम, तो वह लिंग जो अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध माने अज्ञात, अज्ञात अर्थ का जो अनुमापक होता है, क्योंकि अग्नि यहाँ पर अज्ञात है, हमें ज्ञात नहीं हो रही है, उसका ये अनुमापक है धूम, उसको क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे, अग्नि का चिन्ह कहेंगे। यत्तु यथोक्तात् त्रिरूपा लिंगाद् एकेन धर्मेण द्वाभ्यां व विपरीतं तद अनुमेयस्य अधिगमे लिंगम न भवतीति। यत्तु यथोक्तात् त्रिरूपात् लिंगात्, और जो ऊपर हमने लिंग के 3 धर्म बताए हैं वो क्या क्या होना चाहिए, अनुमेयेन
प्रसिद्धम संबंधम, प्रसिद्ध संबंध होना चाहिए उसका अनुमेय के साथ, ज्ञात संबंध होना चाहिए। अग्नि और धूम का संबंध कैसा है? प्रसिद्ध संबंध है, ज्ञात संबंध है। सब जानते हैं कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। और दूसरा तदन्विते, वो उसमें अन्वित होना चाहिए। तो धूम और अग्नि, अग्नि जो है वो धूम में अन्वित होती है। और तीसरा तद अभावे च नास्त्येव, उसके अभाव में वो नहीं होता है। अर्थात अग्नि के अभाव में धूम कभी भी नहीं होता है। तो ये तीन इन्होंने बताए थे। तो वही कह रहे हैं यत्तु यथोक्ता त्रिरूपा लिंगात एकेन धर्मेण द्वाभ्याम व विपरीतम, जो ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के जो लक्षण बताए थे लिंग के, उनमें से तीन में से एक धर्म से या दो धर्म से जो विपरीत हो, तद अनुमेयस्य अधिगमे लिंगम न भवति इति, तो वो अनुमेय के विषय में लिंग नहीं बन सकता है। अर्थात ये तीनों ही लक्षण उसमें घटित हों तब वो लिंग अनुमेय के अर्थ में लिंग बन सकता है। एतदेव आह सूत्रकारः अप्रसिद्धो अनपदेशो असन संदिग्धश्च अनपदेश। तो ये 3.1.15 में बताया था। तो एक बार इसको देख लीजिए, 167 पेज के ऊपर है। अप्रसिद्धो अनपदेशो असन संदिग्धश्च अनपदेश। हेत्वाभास का वो बता रहे थे, हेतु कैसा होता है और हेत्वाभास कैसा होता है। हेत्वाभास होता है अप्रसिद्ध, प्रसिद्धि से रहित। जैसे धूम और अग्नि में धूम कैसा लिंग है? प्रसिद्ध। तो ये कह रहे हैं हेत्वाभास वो होता है जो अप्रसिद्ध हो, प्रसिद्धि से रहित हो। अनपदेश, अनपदेश माने जो हेतु ना हो, जिसका अपदेश ना किया हो कहीं। और असन और संदिग्धश्च, अनपदेश असन, अनपदेश होता हुआ, संदिग्धश्च और संदेह से युक्त हो, दो प्रकार का हो, कभी यहाँ भी दिख जाता है कभी वहाँ भी दिख जाता है। तो कह रहे हैं प्रसिद्धि पूर्वक होना हेतु का कहा था, उसी की अर्थापत्ति के अनुसार इस सूत्र में अनपदेश की परिभाषा की है। अप्रसिद्धो अनपदेशः, आगे उस अनपदेश के भी दो विभाग कर दिए, असन और संदिग्ध, माने साध्य अधिकरण में न रहता हुआ तथा साध्य और साध्य भिन्न दोनों में रहे, अर्थात अनैकांतिक या अतिव्याप्ति दोष से युक्त। तो ऐसे हेतु को क्या कहेंगे? हेत्वाभास। क्योंकि हेतु जो है वो कैसा होना चाहिए? प्रसिद्ध होना चाहिए और उसमें सदा अन्वित धर्म वाला होना चाहिए, वो असंदिग्ध होना चाहिए। अनपदेश असन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दो प्रकार का अनपदेश, इसमें से सूत्रकार प्रथम असन का अनपदेश बता रहे हैं। असन कहा ना, न होता हुआ। अनपदेश दो प्रकार का है, असन और संदिग्ध। असन माने न होता हुआ, जैसे यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्व, क्योंकि वो विषाणी सींग वाला पशु है, तस्मात् अश्व, इसलिए वो अश्व है। अश्व के तो सींग होते ही नहीं है। तो ये जो हेतु दिया ये कैसा हेतु है? असन वाला, न होता हुआ, वो चीज होती ही नहीं है, तो वैसा है ये। तो यहाँ इन्होंने वही कहा अजा महिषी आदि इनमें रहता है वो, तो यहाँ विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण भी है ये। और दूसरा बताया संदिग्ध, संदिग्ध वाला यस्मात् विषाणी तस्मात् गौहु, क्योंकि वो प्राणी सींग वाला है इसलिए वो क्या है? गौ है। तो ये हेतु कैसा है? ये अनैकांतिक है और संदिग्ध है, क्योंकि सींग तो किसी के भी हो सकते हैं, केवल मात्र सींग होने से वो गौ है ये तो कोई हेतु नहीं है ना, ये संदिग्ध हेतु है। सींग हो भी सकते हैं, सींग होने वाला कोई और प्राणी भी हो सकता है, तो अनैकांतिक भी है ये, संदिग्ध भी है। तो अब आ जाओ यहाँ पर ही एतद एव, क्योंकि ये तीन प्रकार के लक्षण लिंग में होने ही चाहिए उपरोक्त, इसलिए ही सूत्रकार ने वहाँ 3.1.15 में क्या कहा था? अप्रसिद्धो अनपदेशो असन संदिग्धश्च अनपदेश। ऐसा यदि हेतु है तो वो हेतु कैसा है?
अनपदेश है, वो हेत्वाभास है, फिर वो हेतु नहीं हो सकता है यदि वो अप्रसिद्ध है और अनपदेश है। अनपदेश में फिर दो कर दिए, असन और संदिग्ध। अब विधिस्तु यत्र धूमः तत्र अग्नि, अग्न्याभावे धूमो अपि न भवतीति। अब कह रहे हैं विधिस्तु, अनुमान से ज्ञान होने की विधि क्या है, कैसे अनुमान से ज्ञान होता है, तो उसको कह रहे हैं विधिस्तु, उसकी विधि इस प्रकार है, यत्र धूमः तत्र अग्न्याभावे धूमो अपि न भवति इति। जहाँ धुआं है वहाँ यदि अग्नि का अभाव हो जावे तो अग्नि का अभाव होने पर धूमो अपि न भवति इति, धुआं भी नहीं होता है वहाँ पर। एवं प्रसिद्ध समयस्य असंदिग्ध धूमदर्शनात् साहचर्य अनुस्मरणात् तद अनंतरम अग्न्य अध्यवसायो भवति इति। तो यहाँ लिंग से लिंगी का ज्ञान कैसे होता है, लिंग से अनुमान से अनुमेय का दर्शन कैसे होता है, करें एवं इस प्रकार प्रसिद्ध समयस्य, प्रसिद्ध समयस्य माने प्रसिद्ध व्याप्ति का जिसको ज्ञान है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये क्या है, प्रसिद्ध व्याप्ति है। और इसका जिस व्यक्ति को ज्ञान है तो उस ज्ञान से प्रसिद्ध समयस्य असंदिग्ध धूम दर्शनात्, जिसको इस प्रसिद्ध व्याप्ति का ज्ञान है उस व्यक्ति का जब असंदिग्ध धूम दर्शनात्, असंदिग्ध जब धूम दर्शन उसको होता है, उसको पता है कि ये जो धुआं है ये अग्नि का है, इसमें उसको कोई संदेह नहीं है क्योंकि वो दोनों की व्याप्ति को जानता है। तो असंदिग्ध धूम दर्शनात् साहचर्य अनुस्मरणात्, और उसके साहचर्य का अनुस्मरण करके कि मैंने वहाँ भी देखा था किचन में, रसोई में ऐसा धुआं था तो वहाँ अग्नि थी, तो उस साहचर्य का अनुस्मरण करते हुए, उसका याद करते हुए, तदनंतरम इसके पश्चात, तदनंतरम अग्नि अध्यवसायो भवति, इसको अग्नि का निश्चय हो जाता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर अग्नि है। तो इस प्रकार से इस लिंग के द्वारा लिंगी का ज्ञान होता है, इस अनुमान के द्वारा अनुमेय की सिद्धि होती है, ये है विधि इसकी। एवं सर्वत्र देश काल अविनाभूतम इतरस्य लिंगम। तो कह रहे हैं इसी प्रकार सभी स्थलों में, एवं सर्वत्र सभी स्थलों में, एक वस्तु में जिस दूसरी वस्तु की व्याप्ति रहे, देश काल अविनाभूतम इतरस्य लिंगम, सभी देश में सभी काल में, इस प्रकार सभी स्थलों में देश और काल की दृष्टि से अविनाभूतम, जो अविनाभावी संबंध है वो एक दूसरे का क्या होता है, लिंग होता है। जैसे यहाँ पर धूम और अग्नि में क्या है, अविनाभाव संबंध है, तो इसलिए हमने एक जगह ये जान लिया कि जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। तो ऐसे ही अन्य किसी स्थान में भी जहाँ दो चीज़ों की व्याप्ति कैसी है, अविनाभाव संबंध वाली है, तो वहाँ हमें एक के लिंग के ज्ञान से दूसरे का अनुमान हो जाएगा, अनुमान से ज्ञान हो जाएगा, तो वो एक परस्पर एक दूसरे के लिंग बनते हैं, एक दूसरे के चिन्ह बनते हैं। उदाहरण दे रहे हैं उसका, शास्त्रे कार्यादि ग्रहणम निदर्शनार्थम कृतम न अवधारणार्थम। कह रहे हैं शास्त्र में जो कार्य आदि का ग्रहण किया है वो तो निदर्शन मात्र के लिए है, वहाँ पर अवधारण नहीं किया है। शास्त्र में माने इसी शास्त्र में पीछे आया था ना, ये इसके पहला ही सूत्र द्वितीय आनिक का, अस्य इदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी, वो आया था ना। देखो इससे पहले वाला कौन सा था, नवम अध्याय का द्वितीय आनिक का पहला ही सूत्र है ना, अस्य इदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी च इति लैंगिकम। ये इसका कार्य है या ये इसका कारण है या ये इसका संयोगी कारण है, ये इसका विरोधी कारण है, ये इसका समवायी कारण है, तो ये सब क्या हैं, इन सब से क्या होता है, लैंगिकम, लैंगिक ज्ञान होता है, अनुमानिक कारण, अनुमान का ज्ञान होता है। ये इसका कारण है तो इससे क्या हुआ, ज्ञान क्या हुआ हमें, ये इसका कार्य है।
और यदि हमें ये पता लगता है कि ये इसका कार्य है तो इससे किसका ज्ञान हुआ? कारण के ज्ञान हो गया। माने सफ़ेद वस्त्र है कार्य रूप में, तो हमें श्वेत तंतुओं का ज्ञान हो गया, और यदि श्वेत तंतु का ज्ञान है तो उससे श्वेत वस्त्र का कारण होगा। ऐसे ही संयोगी का, विरोधी का, समवायी का, ये सारे दिखाए थे ना इसमें। तो कह रहे हैं ये जो बताए हैं ना शास्त्र में, ये तो केवल निदर्शन मात्र है। यहाँ पर 4 गिनाए इन्होंने, अस्य इदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी, 5 गिनाए। ये 5 तो केवल निदर्शन मात्र है, केवल एक उदाहरण मात्र दिखाया है। ये यहाँ पर परिगणन नहीं किया है, न उदाहरणम, अवधारण नहीं किया है कि इतने ही कारण हैं जो परस्पर लिंग बनते हैं एक दूसरे के, इतना ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी अविनाभाव संबंध है, एक दूसरे के बिना दो नहीं रहते हैं, वो उसका लिंग होता है। कस्मात, ऐसा क्यों है? तो कहा व्यतिरेक दर्शनात्, क्योंकि ये जो गिनाए हैं इनसे अतिरिक्त भी अनुमान का दर्शन देखा जाता है। ये जो कार्य कारण आदि 5 गिनाए हैं, इनके अतिरिक्त भी दर्शन होने से, अनुमान के देखे जाने से। कैसे? तद यथा अध्वर्युः ओम श्रावयन् व्यवहितस्य होतुर्लिंगं चंद्रोदय समुद्रवृद्धेः कुमुद विकासस्य च शरदि जलप्रसादो अगस्त्य उदयस्य इत्येवमादि तत्सर्वम् अस्य इदम् इति संबंधमात्रवचनात् सिद्धम्। उदाहरण दे रहे हैं कि इनसे अतिरिक्त भी, जैसे उदाहरण दे रहे हैं तद यथा, जैसे अध्वर्यु, अध्वर्यु बोलता है जो सोमयाग आदि करते हैं तो उसमें अध्वर्यु कहता है ओम श्रावयन्, ऐसे आदेश देता है वो अध्वर्यु। अध्वर्यु माने जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। और दूसरा हमें दिख नहीं रहा, अध्वर्यु तो दिख रहा है, उसकी आवाज़ भी सुन रही है, या दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। अध्वर्यु की केवल आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये अध्वर्यु ही बोलेगा। ओम श्रावयन्, अर्थात वो आदेश दे रहा है कि भाई आगे पढ़ो, क्योंकि उसके आगे जो आहुति देनी है वो ऋग्वेद के मंत्रों से दी जाने वाली हैं, इसलिए अध्वर्यु उनको आदेश करता है, होता को। अब होता भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो शब्द सुनाई दे रहा है ये उस चीज़ का लिंग है। इससे हमें अनुमान हो जाता है कि जरूर यहाँ पर होता भी बैठा होगा, इसीलिए तो ये कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर अध्वर्यु और होता में ना तो कार्य कारण संबंध है, ना संयोगी है, ना विरोधी है, ना समवायी कारण है, लेकिन फिर भी ये लिंग बन रहा है अनुमान का। अनुमानिक ज्ञान हो रहा है ना इससे हमें सुन करके। तो कह रहे हैं ये देखे जाने से कि इनके अतिरिक्त भी जहाँ परस्पर अविनाभाव संबंध होता है, क्योंकि अध्वर्यु का और होता का यहाँ अविनाभाव संबंध है। जब जब भी अध्वर्यु ये बोलेगा ओम श्रावयन्, तो निश्चित रूप से वहाँ होता उपस्थित होगा ही। ऐसे ही कह रहे हैं चंद्रोदय समुद्र वृद्धेः, समुद्र बढ़ रहा है तो वो चंद्रमा के कारण बढ़ता है, उसमें ज्वार भाटा आता है ना चंद्रमा की वृद्धि के साथ साथ। तो यहाँ कोई कार्य कारण आदि नहीं है, समवायी विरोधी संयोगी ऐसा कुछ नहीं है, उनके अतिरिक्त ये दिखाई दे रहा है। तो ये अविनाभाव संबंध है। जब चंद्रमा नहीं होगा तो समुद्र में वृद्धि भी नहीं होगी। तो ये समुद्र की वृद्धि क्या है? लिंग है चंद्रोदय का, ये चंद्रमा है। चंद्रोदय समुद्र वृद्धेः कुमुद विकासस्य च, और ऐसे ही श्वेत कमल कब खिलता है? जब चंद्रोदय होता है। बाकी के कमल सूर्योदय होने पे खिलते हैं, और श्वेत कमल चंद्रोदय के कारण खिलता है। तो यदि श्वेत कमल खिल रहा है तो वो उस चीज का चिन्ह है, लिंग है कि चंद्रमा उदय हो गया है। शरदि जल प्रसादो अगस्त्य उदयस्य, शरद ऋतु में जल निर्मल हो जाते हैं। प्रसाद माने निर्मल, योग दर्शन का सूत्र है ना, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। जब व्यक्ति की चित्त की स्थिति निर्विचार वाली हो जाती है, सारे विचारों को रोक देता है,
भले वो थोड़ी देर के लिए रोके, जैसे नींद में रुकते ही है ना रोजाना, ऐसे जागते हुए रोक दे आदमी थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट जितनी जिसकी सामर्थ्य है, और निर्विचार वैशारद्य। तो ये निर्विचार होते ही स्थिति क्या बन जाती है? वैशारद्य माने निर्मलता, ये चित्त की निर्मलता की स्थिति बन जाती है रोकते ही। और फिर उसको अध्यात्म प्रसाद, आध्यात्मिक निर्मलता की प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, उसको फिर आध्यात्मिक प्रसाद मिलता है। तो यहाँ प्रसाद का मतलब है निर्मलता। शरदी जल प्रसादो, शरद ऋतु में जल निर्मल हो जाते हैं। तो ये क्या है? अगस्त्य उदयस्य, ये अगस्त नामक नक्षत्र के उदय का लिंग है। ऐसा माना जाता है कि जब अगस्त नामक नक्षत्र का उदय होता है तो जलों में निर्मलता आ जाती है स्वाभाविक रूप से। तो इत्येवम आदि तत्सर्वम अस्सेदम, तो ये सारे के सारे जो लिंग बन रहे हैं ये उस सूत्र में जो अस्सेदम, ये जो पद पढ़ा था, इसके अंतर्गत ही इतने संबंध मात्र वचन से ही ये लिंग सिद्ध है। ये एक दूसरे के लिंग सिद्ध होते हैं। तत्तो द्विविधम, और कह रहे हैं वो अनुमान जो है वो 2 प्रकार का है। दृष्टम सामान्य तो दृष्टम च, एक दृष्ट अनुमान और दूसरा सामान्य तो दृष्ट अनुमान। प्रत्यक्ष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, 2, बाह्य और आंतरिक प्रत्यक्ष। एक स्थूल वस्तुओं का प्रत्यक्ष, एक सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष। ऐसे ही अनुमान भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। दृष्टम सामान्य तो दृष्टम च, एक दृष्ट अनुमान, दूसरा सामान्य तो दृष्ट अनुमान। तो पहले दृष्ट का उदाहरण बता रहे हैं। तत्र दृष्टम प्रसिद्ध साध्ययोर अत्यंत जात्य भेदे अनुमानम। दृष्ट अनुमान वह होता है जहाँ प्रसिद्ध साध्ययो, प्रसिद्ध मतलब ज्ञात लिंग, जहाँ लिंग और साध्य में अत्यंत जात्य भेदे, जाति की दृष्टि से अत्यंत अभेद होता है और फिर भी उससे अनुमान होता है उस लिंग से, तो उसको कहेंगे दृष्ट अनुमान। यथा जैसे गव्येव शासना मात्रम उपलभ्य देशांतरेपि शासना मात्र दर्शनात् गवी प्रतिपत्ति ही। जैसे जो शासना है वो गाय में ही उपलब्ध होती है, गाय के अतिरिक्त किसी प्राणी में होती नहीं है, और शासना ही इसका क्या है? लिंग है, चिन्ह है, शासना से तो पहचानता है। तो इसका क्या है? अत्यंत अभेद है जाति की दृष्टि से। गोत्व जाति जिस प्राणी में रहती है उस प्राणी में शासना का नित्य संबंध है, अभेद है ना जाति की दृष्टि से, तो भी वो चिन्ह बन रहा है अनुमान प्रमाण का ज्ञान कराने में। यथा गवि एवं शासना मात्रम उपलभ्य, गाय में ही शासना मात्र को उपलब्ध करके जान करके, एक बार एक गाय में देखा शासना का संबंध, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में, इस प्रकार से देखा। तो देशांतरे अपि, फिर किसी दूसरे देश में जाकर के भी शासना मात्र दर्शनात्, केवल शासना मात्र का दर्शन हुआ, बाकी का प्राणी दिखा नहीं उसको, केवल इतना इतना हिस्सा दिखा, तो उसके दर्शन मात्र से भी गवी प्रतिपत्ति ही, उसको गाय का ज्ञान हो जाता है, गाय की प्रतिपत्ति हो जाती है कि ये प्राणी जो नहीं दिख रहा ये गाय ही है। तो ये क्या है? दृष्ट अनुमान। जो इसने देखा था, यद्यपि लिंग में और साध्य में क्या है? जातिगत अभेद है, भेद नहीं है, वो उसके साथ ही रहता है, तो भी वो उसका लिंग बन जाता है। ये दृष्ट अनुमान है। अदृष्ट अनुमान क्या है? प्रसिद्ध साध्ययोर अत्यंत जाति भेदे लिंगानुमेय धर्म सामान्य अनुवृत्तोनुमानम सामान्य तो दृष्टम। प्रसिद्ध साध्ययो अत्यंत जाति भेदे, प्रसिद्ध जो लिंग है उसमें और साध्य में अत्यंत जाति का भेद होने पर लिंग अनुमेय धर्म सामान्यानुवृत्तो, लिंग जो है वो अनुमेय धर्म सामान्यानुवृत्तो, अनुमेय धर्म में सामान्य रूप से अनुवृत्त है, और उससे फिर जो अनुमान होता है उसको कहेंगे सामान्य तो दृष्टम अनुमानम।
यथा जैसे कर्षक वणिक राजपुरुषाणां च प्रवृत्तेः फलवत्यम उपलभ्य वर्णाश्रमीणाम अपि दृष्टम प्रयोजनम उद्दिश्य प्रवर्तमानानाम फलानुमानम इति। यथा जैसे कर्षक वणिक राजपुरुषाणाम च, कृषक लोग और वणिक माने वैश्य, और राजपुरुषाणाम च और राजा के पुरुष जो कर्मचारी हैं राजपुरुषों के, प्रवृत्ते है किसी कर्म में प्रवृत्त होने पर, किसान अपनी खेती में लगे हैं, वैश्य अपने बिजनेस व्यापार में लगे हैं, राजपुरुष अपने राजकाज के कार्य में लगे हुए हैं, तो उनके प्रवृत्त होने पर फलवत्यम उपलभ्य, और उनको उसका फल भी मिल रहा है। कृषक अपने खेत में लगे हैं तो उनको धन धान्य मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। वैश्यों को अपने बिजनेस व्यापार का प्रतिफल दिखाई दे रहा है कि उनको मिल रहा है, राजपुरुषों को भी उनका प्रतिफल मिल रहा है। ऐसा हम देखते हैं कि उनकी प्रवृत्ति का फल मिल रहा है उनको। तो इसको देख करके वर्णाश्रमीणाम अपि दृष्टम प्रयोजनम अनुद्दिश्य प्रवर्तमानानाम फलानुमानम इति। तो ये 3 वर्ण का बताया इन्होंने, तो कह रहे हैं इससे अतिरिक्त जो वर्णाश्रमी हैं, ब्रह्मचारी आदि, तो वो भी किसी कार्य में लगे हैं। वर्णाश्रमीणाम अपि दृष्टम प्रयोजनम अनुद्दिश्य, जो दृष्ट प्रयोजन को उद्देश्य ना करके, दृष्ट प्रयोजन तो मतलब अभी हमने कर्म किया और उसका फल मिल गया, तो ये तो है दृष्ट प्रयोजन। और जैसे हम संध्या उपासना आदि कर रहे हैं तो ये कैसा है, अदृष्ट प्रयोजन। तो कह रहे हैं दृष्ट प्रयोजनम अनुद्दिश्य, जो दृष्ट प्रयोजन को उद्देश्य न बना करके बल्कि अदृष्ट प्रयोजन को उद्देश्य बना करके जो संध्या उपासन ध्यान आदि कर रहे हैं, उनमें भी प्रवर्तमाना नाम, उन ब्रह्मचारियों का जो इस अदृष्ट फल के लिए प्रवृत्त हैं, उनका फलानुमानम इति, फल का अनुमान किया जा सकता है। अर्थात जैसे ये कृषक, वैश्य, राजपुरुष आदि अपने अपने कार्यों में लगे हैं, जो जो उनके वर्णाश्रम धर्म की क्रियाएं हैं, और उनका फल भी देखा जाता है, हम लोक में देखते हैं। उसको देख करके ये पता लगता है कि ये जो ब्रह्मचारी या साधु संत ऋषि महात्मा हैं, ये जो संध्या उपासन ध्यान आदि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनकी क्रिया का फल भी इन्हें मिलेगा। तो एक जाति का अत्यंत भेद है कृषक की क्रिया का और इसकी क्रिया का।